हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। एक बार फिर मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ओल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो आपके लिए लेके आ गई हूँ। तो दोस्तों, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ताकि आपको आइडिया लग सके कि किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, कौन से टॉपिक आपके तैयार हैं और आप उनके आंसर्स समझते हैं, आपको बन रहे हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनके क्वेश्चंस के आंसर्स आप नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो इस ओल्ड क्वेश्चन पेपर को, जो कि हमने लिया है हरियाणा पीजीटी लेवल 3 ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2021, आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप हमारे साथ सॉल्व करिए और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि आपकी तैयारी कैसी है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पाचन तंत्र द्वारा प्रोटीन किस अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं? प्रोटीन्स आर टर्न इनटू व्हिच एसिड्स बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दोस्तों, आपको पता है कि पाचन वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स होते हैं वो अपने सिंपलर यानी कि ब्लड सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसमें वो ब्लड में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं और फिर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, और हमें न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि प्रोटीन जो फूड मटेरियल होते हैं तो वो किस सिंपलर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं पाचन की प्रक्रिया के बाद? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। एमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ग्लूकोज एंड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, और जो फैट्स होते हैं या लिपिड होते हैं ये वाले फूड मटेरियल फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिए गए समय के लिए एक उप अधिकतम यानी कि सब मैक्सिमल भार के विरुद्ध बल लगाने के लिए एक मांसपेशी अथवा मांसपेशी समूह की योग्यता को क्या कहते हैं? एबिलिटी ऑफ अ मसल और मसल ग्रुप टू एक्सर्ट फोर्स अगेंस्ट अ सब मैक्सिमल लोड फॉर अ गिवन लेंथ ऑफ टाइम इज कॉल्ड। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 3। इसे मांसपेशी सहनशीलता या मस्कुलर एंड्योरेंस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन हार्मोन और दृश्य वर्णक दोनों के रूप में कार्य करता है? मींस विच विटामिन्स फंक्शन एज बोथ हार्मोन एज वेल एज विजुअल पिगमेंट। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 2, रेटिनॉल की बात यहां पे की जा रही है। रेटिनॉल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। 1953 में नेशनल मलेरिया इरेडिकेटिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। नेक्स्ट, कौन सा आसन संपूर्ण आहार नाल का नवकरण करता है? मींस विच आसन इज रिकंडीशनड एंटायर एलिमेंट्री कैनाल? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। धनुरासन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी और पटेला कंडरा के बीच कौन सा कोण बनता है? विच एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन द क्वाड्रिसेप्स मसल्स एंड द पटेला टेंडन? यानी कि क्वाड्रिसेप मसल और पटेला टेंडन के बीच में कौन सा कोण बनता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर 2 is correct here. Means Q angle is formed between quadriceps muscles and patella tendon. नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। फाइटोनेडियोन इज करेक्ट आंसर। द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, एक्चुअली फाइटोक्यूनोन होता है। फाइटोक्यूनोन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला स्थित है? नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट? ऑप्शन नंबर 3, JLN स्टेडियम न्यू दिल्ली में नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी सिचुएटेड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। तो देखिए क्या दिए हुए हैं स्टेटमेंट्स, पहले हम आपको बता देते हैं पढ़ के। दैट विश्व रेबीज दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। रेबीज एक घातक लेकिन रोकथाम योग्य वायरल रोग होता है। और तीसरा कथन कह रहा है कि रेबीज विषाणु स्वचालित तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ओके, स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया है। अब इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। आपने इन स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया है और अब आपको बताना है कि क्या सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर कि सेकंड कथन सही है लेकिन फर्स्ट और थर्ड जो है वो
गलत है। नेक्स्ट, लैक्टोज बना होता है। तो देखिए दोस्तों, लैक्टोज एक प्रकार का डाइसेकेराइड होता है। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो लैक्टोज जो होता है वो डाइसेकेराइड होता है, यानी कि 2 मोनोमर यूनिट से मिलके बना होता है। कार्बोहाइड्रेट की 2 मोनोमर यूनिट आपस में मिलकर डाइसेकेराइड बनाती हैं। तो पूछा जा रहा है कि लैक्टोज किन 2 मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर 3, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलकर बनाते हैं लैक्टोज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, कलर ब्लाइंडनेस। यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, एक प्रकार का हेरिडिटरी डिसीज है। नेक्स्ट, 39th राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में हुआ? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, मेघालय। 39th राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मेघालय राज्य में हुआ। नेक्स्ट, शतरंज में भारत का 70th ग्रैंड मास्टर कौन बना? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, राजा ऋत्विक बिकम द इंडिया 70th ग्रैंड मास्टर इन चेस। नेक्स्ट, यानी कि जंगियन साइकोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ पे यंगियन या जंगियन साइकोलॉजी के बारे में बोला जा रहा है कि इस मनोविज्ञान को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, एनालिटिकल साइकोलॉजी के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में भारतीय खेल प्राधिकरण का वार्षिक बजट क्या था? ऑप्शन नंबर 2 is correct here. Rupees 500 crore was the annual budget of Sports Authority of India in the year 2020-21. Next, जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 खेला गया था। तो कहां पर खेला गया था? ऑप्शन नंबर 1 is correct here, उड़ीसा में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, ओलंपिक ध्येय वाक्य साइटियस अल्टियस फोर्टियस किसने निर्मित किया? यानी कि हु हैज गिवन द ओलंपिक मोटो साइटियस अल्टियस फोर्टियस? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर 2 हेनरी रेडॉन इज करेक्ट हियर। तो दोस्तों, हेल्पफुल वीडियो है, पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधि से सहनशीलता विकसित होती है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ डेवलपिंग एंड्योरेंस? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, फार्टलेग ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, फार्टलेग ट्रेनिंग गोस्टा एंड होल्वर ने दी थी। इसे स्पीड प्ले मेथड भी बोलते हैं और ये एंड्योरेंस डेवलपमेंट की बेस्ट मेथड होती है। नेक्स्ट, पेस प्लेनिस को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द एबव मींस फ्लैट फीट, फॉलन आर्क एंड कोलैप्स्ड आर्क। इन 3 नामों से जाना जाता है पीस प्लेनिस डिफॉर्मिटी को। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म खनिज लवण रक्त का थक्का जमाने में हमारी सहायता करता है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, कैल्शियम आयंस और कैल्शियम माइक्रो मिनरल हेल्प्स अस इन ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत में प्रवेश करने पर भोजन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द फूड called when it enters the small intestine? एक बार अगेन डाइजेशन की प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि जब स्टमक से फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, काइम के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, आहार में कितने अमीनो एसिड उपलब्ध होने चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 9 अमीनो एसिड्स मस्ट बी अवेलेबल इन डाइट। निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पहले आपको पढ़ना है, फिर बताना है कि कौन से कथन सही हैं और कौन से कथन गलत हैं। तो देखिए, एरिथ्रोपोइटिन ग्रहण करने से मांसपेशियों में ऑक्सीजन गतिविधि बेहतर होती है, सही है। एरिथ्रोपोइटिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि ब्लड आरबीसीएस को बढ़ाने में या इंप्रूव करने में हेल्प करता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन एड्रिनल ग्लैंड ओवरी एंड टेस्टिस से होता है। तो क्या होगा? देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, एक और यहां पे देखिए कथन दिया हुआ है कि खिलाड़ी स्टिमुलेंट का उपयोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रेरित करने और हृदय दर व रक्तदाब में वृद्धि करने के लिए करते हैं, सही है। तो क्या है करेक्ट आंसर? देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पे सही है। कथन 1 और 3 सही है लेकिन 2 गलत है। यस, 1 and 3 is correct but 2 is wrong. Next question. And the next question is asking राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम means
नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? किस ईयर में राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 2003 इज करेक्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, किसी व्यक्ति के शरीर रचनात्मक खड़े होने की स्थिति में निम्नलिखित शरीर के विभिन्न संधियों के जुड़ने की सतह के आधार पर शीर्ष से तल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी टॉप टू बॉटम आपको जो है एनाटॉमिकल पोजीशन में इन पार्ट्स को अरेंज करना है। और क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। मींस सबसे पहले नंबर पे क्या होगा देखिए, ग्लेनॉइड कैविटी, उसके बाद आएगा ट्रोक्लियर नॉच, देन आफ्टर दैट एसिटाबुलम, एंड नंबर 4 पे आएगा मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर। तो ये टॉप टू बॉटम सही सीक्वेंस में हमने अरेंज किया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन पेपर के बाकी क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर सॉल्व कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।